अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हमने लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करना है बायोटेक्नोलॉजी का, सेकेंड ईयर बायोलॉजी। और हमने इसमें स्टडी करना है जीन सीक्वेंसिंग के बारे में। जो हम इसकी रीडिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जीन या डीएनए सीक्वेंसिंग की तरफ हम आ जाते हैं। तो हम सबसे पहले आ जाते हैं व्हाट इज़ डीएनए और जीन सीक्वेंसिंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस और न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस क्या है? द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए. इट इंक्लूड्स एनी मेथड or technology that is used to determine the order of the 4 bases adenine, guanine, cytosine and thymine. तो जैसे कि आपको मालूम है कि जीन जो है वो बेसिकली स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल होता है। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो है वो जीन कहलाता है। तो अगर हमने उसकी सीक्वेंसिंग करनी हो तो हम क्या करेंगे? हम उनके अंदर जो 4 बेसिस जिनसे मिलकर न्यूक्लियोटाइड पोली न्यूक्लियोटाइड्स बन रही होती हैं, 4 बेसिस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, इनका हम देखेंगे ये किस ऑर्डर में है, कौन सी तरतीब है इनकी जो एक जीन को बना रही हैं या डीएनए के स्पेसिफिक पार्ट को बना रही हैं। तो इसको डीएनए और जीन सीक्वेंसिंग का नाम दिया जाता है। इसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, प्रिंसिपल हैं इस जीन या डीएनए सीक्वेंसिंग के, तो वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रिंसिपल्स पर आ जाते हैं। To generate pieces of DNA of different sizes, all starting from the same point and ending at different points। ये हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से जीन सीक्वेंसिंग की जाती है और उसके लिए कौन से असूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। तो पहले हमने सबसे पहले डीएनए के पीसेस बनाने हैं, ठीक है। जिस डीएनए की हमने सीक्वेंसिंग करनी है उस डीएनए के हमने सबसे पहले डिफरेंट साइज़ के पीसेस बनाने हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, लेकिन वो सारे के सारे डिफरेंट पॉइंट्स पर एंड करेंगे। नंबर 2 है सेपरेशन ऑफ दीज डिफरेंट पीसेस ऑफ डीएनए ऑन एग्रोस जेल। जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि एग्रोस जेल में हमने डिफरेंट पीसेस को सेपरेट हम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम सेपरेशन का ही प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। उसके बाद है रीडिंग ऑफ अ सीक्वेंस फ्रॉम द जेल। तो फिर हम उसके बाद उनकी जो बेसिस आई हैं, जो पीसेस आए हैं, उनको हम 1 बाय 1 सीक्वेंस करेंगे, ठीक है। वो मेथड है बेसिकली सिंजर्स मेथड और मैक्सम गिलबर्ट मेथड जो यूज़ किए जाते हैं डीएनए या जीन सीक्वेंसिंग करने के लिए। तो ये जी आपकी बुक का पेज है जहाँ से मैंने ये स्लाइड्स ली हैं। तो हम थोड़ी बहुत यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इन द लेट 1970s methods were developed that allowed the nucleotide sequence of any purified DNA fragment to be determined simply and quickly, and the main principle of these method is to generate pieces of DNA of different size, all starting from the same point and ending at different point. Number 2, separation of these pieces of DNA on agarose gel. 3, reading of sequence from the gel. For generation of different size fragment, 2 methods are generally used. One is Singer's method, in which dideoxyribonucleoside triphosphate are used to determine डीएनए सिंथेसिस एट डिफरेंट साइट। तो एक जो मेथड है जो सिंजर्स मेथड कहलाता है, और इसमें हमने स्पेशल टाइप की जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है जिनको डाइडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का नाम दिया जाता है, उनको यूज़ करना है। क्योंकि ये जो बेस है ये जब भी किसी सीक्वेंस में लगेगी तो ये फर्दर जो सिंथेसिस है डीएनए की उसको स्टॉप कर देगी। तो इस तरीके से हम डीएनए की सिंथेसिस को स्टेप्स में करके उस सीक्वेंस मालूम करते हैं कि नेक्स्ट बेस के बाद नेक्स्ट जो बेस है वो कौन सी होगी, ठीक है। द अदर मेथड इज़ नोन एज मैक्सम गिलबर्ट मेथड, इन विच डीएनए थ्रेड्स आर केमिकली कट इनटू पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो सेकंड वन जो है वो मैक्सम गिलबर्ट है, जिसमें हम डीएनए थ्रेड्स को केमिकल से कट करेंगे और डिफरेंट साइज़ के पीसेस बनाएंगे। तो ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, ये जो डायग्राम है ये सेंजर्स मेथड को यूज़ करके दी गई है, और ये आपको एग्जांपल के तौर पे बताया गया है कि किस तरीके से सेंजर्स मेथड से हम सीक्वेंस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट फिगर 23.8 जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसमें एक जेल एग्रोस जेल में डिफरेंट पीसेस को रन किया गया है, और उसको रीडिंग अगर हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करें बॉटम से टॉप की तरफ, तो हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाएगा कि जिस तरीके से इसको रीड किया गया है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है सबसे पहले जो फ्रेगमेंट आ रहा है वो एडेनिन का है, तो ए सीक्वेंस आपको एरो में ए पहले लिखा आ रहा होगा। फिर इसी तरीके से उससे ऊपर जो
है वो आपके पास आपको नज़र आ रहा होगा टी आ रहा है, तो ठीक है, उसके बाद जो सीक्वेंस आएगा वो नेक्स्ट टी का होगा, और इसी तरह उसके बाद जो है वो जी आ रहा है, देन अगेन जो है वो टी आ रहा है, ठीक है, और इसी तरीके से फिर टी के बाद सी आ रहा है, ठीक, और इसी तरीके से एडेनिन आ रहा है, और एडेनिन के बाद गवानीन आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह दोबारा से थायमीन जो टी है, देन सी है, फिर सी, ए, और इस तरीके से लास्ट में जीवन। तो ये अपनी साइज़ की बेस पर जब हम इन्हें रन करते हैं तो ये क्योंकि एक एगरोस जेल से पास करते हुए ये अपनी लेंथ की बेस पे कुछ आहिस्ता मूव करते हैं, कुछ स्लो। तो इस तरह जब इनकी मूवमेंट का जो रेट है वो एक दूसरे से डिफरेंट करेगा, तो इस तरीके से हम भी इनको आसानी से रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने इस तरीके से सेंजर्स मेथड से ये सीक्वेंस रीड करना होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी मैं रीडिंग भी कर दूँ ताकि आप लोगों को ये फर्दर क्लियर हो जाए। Figure 23.8 shows typical gel obtained after dideoxy method. The volume of DNA sequence information is now so large that powerful computer must be used to store and analyze it. DNA sequence is now completely automated. Robotic devices mix the reagent and then load, run, and read the order of nucleotide bases from the gel. This is facilitated by using chain terminating nucleotides that are each labeled with a different color fluorescent dye. In this case, all 4 synthesis reactions can be perform in the same tube, and the product can be separated in a single lane of a gel. A detector positioned near the bottom of the gel reads and records the color of the fluorescent label on each band as it passes through a laser beam. A computer then reads and stores this nucleotide sequence. तो ये कम्प्लीटली आपको एक पूरा प्रोसीजर बताया गया है यहाँ पर कि बाकायदा पूरी डिवाइसेस हैं, मशीन्स हैं, जिनके अंदर हमने ये रीएजेंट्स मिक्स करके डाल देने, और हर रीएजेंट में हम तमाम जो डीएनए सिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट है, न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, प्राइमर है, पॉलीमरेज एंजाइम है, वो सारे डाल दिए जाते हैं। और जो बेसिस टर्मिनेटिंग बेसिस हैं, डायडिऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड जो ट्राइफॉस्फेट की बेसिस हैं वो भी डाल दी जाती हैं, उनको लेबल कर दिया जाता है ताकि वो लेबलिंग बाद में हम डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकें, ठीक है। और इस तरीके से जब वो मूव रन करते हैं उनके साथ फ्लोरेसेंट लेबल लगा हुआ होता है, तो जैसे ही वो पास करेंगे तो लेज़र बीम में से, तो वो आसानी से हर कलर जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस जो है वो न्यूक्लियोटाइड का उनकी जो फ्लोरेसेंट लेबल होते हैं उन्हीं से डिटेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये आपको मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए शो की है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक जो हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड है और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री हमने स्टैंड बनाना है। तो हम ये रिएक्शन करेंगे, रीएजेंट्स में हम जो फॉस्फेट जो डाइडिऑक्सी बेसिस हैं वो डालेंगे, जो आपको डिफरेंट कलर से लेबल हुई नज़र आ रही हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है जो थायमीन है वो रेड है, इसी तरीके से एडेनिन पर्पल है, गवानीन जो है वो ग्रीन है, और जो साइटोसिन है वो ब्लू है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी जैसे अगर आपका जो पहला कॉम्प्लीमेंट्री जो ए के अगेंस्ट न्यूक्लियोटाइड बेस आनी है वो थायमीन आनी है, तो जहाँ जहाँ पर ये थायमीन लगेगा वहाँ पर जैसे ही ये बेस लगेगी, ये टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड बेस लगेगी, तो सिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास जब जो DDT लगा है तो हमारे पास 3 फ्रेगमेंट्स आए हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो एडेनिन है वो आपको 3 जगहों पर नज़र आ रही होगी। टेम्पलेट स्ट्रैंड में पहले 1 नंबर पर है, फिर इसी तरह तीसरे नंबर पर है, और इसी तरीके से फिर आपको लास्ट 3rd नंबर पर भी एडेनिन नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से उसके अगेंस्ट जो थायमीन की बेस लगेगी वो हमेशा जब भी लगेगी तो वो उसकी सिंथेसिस को स्टॉप कर देगी। तो हमारे पास 3 फ्रेगमेंट्स बनेंगे। इसी तरीके से आप बाकियों को भी देख सकते हैं। जो हमारे पास DDA है वो अगेंस्ट थायमीन लगना है, और हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो थायमीन है वो 2 जगह पर है, तो हमारे पास 2 फ्रेगमेंट बनेंगे। इसी तरीके से जो हमारे पास गवानीन है वो अगेंस्ट लगेगा साइटोसिन के, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड में जो साइटोसिन है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि वो 2 जगह पर है। तो इसी तरीके से हमारे पास 2 फ्रेगमेंट बनेंगे, और लास्ट में आपको जो साइटोसिन ब्लू कलर की नज़र आ रही है वो अगेंस्ट लगेगी गवानीन के, और गवानीन जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड में आपको 3 जगहों पर नज़र आ रहा होगा, एक 3rd वन है, और इसी तरीके से
उसी के आगे 3 बेसिस छोड़ के गवानीन और देन सेकंड लास्ट पर आपको नज़र आ रहा हो गवानीन, तो इसी के अगेंस्ट हमारे पास 3 फ्रेगमेंट्स बनेंगे। इन तमाम के तमाम रिएक्शंस को ये जो हो रहे हैं इनको हमने एक ही रीएजेंट एक ही टेस्ट ट्यूब में भी डाल सकते हैं, अलग अलग भी डाल सकते हैं। इनको ये फ्लोरेसेंट हैं, इनको लेज़र बीम से गुजारा जाएगा, डीएनए एग्रोजेल से पास किया जाएगा ताकि इनके डिफरेंट जो साइजेस के फ्रेगमेंट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं, और इस तरीके से हम जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड की बेसिस हैं उनका सीक्वेंस हम डिटर्मिन कर लेंगे, जो आपको आगे नज़र आ रहा है। जो टेम्पलेट स्टैंड के अगेंस्ट हमारे पास न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस आएगा वो किस तरीके से होगा। नेक्स्ट आपके पास है ओनिंग टू द ऑटोमेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग द जीनोम्स ऑफ मेनी ऑर्गेनिज्म हैव बीन सीक्वेंस्ड एंड दीज इंक्लूड प्लांट क्लोरोप्लास्ट एंड एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मेनी ऑफ द यीस्ट, nematode worm, Drosophila, the model plant Arabidopsis, the mouse, and human researchers have also deduced the complete DNA sequence of variety of human pathogens। तो ये आप लोगों को जैसा कि अंदाज़ा हुआ है कि कितनी इस ऑटोमेटिक मेथड से हमारे पास कितने ऑर्गेनिजम्स की डीएनए या जीन सीक्वेंसिंग की जा चुकी है, और अभी हम आगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी देखेंगे कि ह्यूमन जीनोम को भी किस तरीके से सीक्वेंस कर लिया गया है थ्रू दीज टेक्निक्स। Okay, well, thank you so much. This was the end of your lecture.